एक समय की बात है। गांव में एक अद्वितीय खुशबू फैल रही थी। ये खुशबू न केवल गांव की सड़कों में नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र में महसूस हो रही थी। ये खुशबू उस दुकान से आ रही थी जो गांव के किनारे पर एक बूढ़ी औरत चला रही थी। वो दुकान जैसे छोटे होटल में पराठे बना रहे थे, जो इसकी खासियत है। इस दुकान के बारे में सुनकर गांव के लोगों को हर दिन एक नया अनुभव होता जा रहा था। दुकानदार और उसके पराठे की खास बात ये थी कि वो सभी गांव के लोगों की तरह ही बहुत ही सरल और सात्विक था। बूढ़ी औरत का नाम भाग्यवती था, जो हमेशा अपने यात्रियों को एक विशेष स्वाद का एहसास कराती थी। भाग्यवती की दुकान के पराठे स्वाद के लिए मशहूर थे। उनके पराठों में घी की शुद्ध खुशबू और मक्खन के स्वाद ने सभी को आकर्षित किया। वह उतना ही पराठा खाता था जितना उसके बर्तन में उपलब्ध होते थे। भाग्यवती का समय सुबह ही शुरू हो जाता था। वह बच्चों के लिए स्कूल के बाद अपने मुसाफिरों के लिए पराठे बनाती थी। एक दिन एक गरीब परिवार गांव में आया। वो अपने छोटे बच्चों के साथ थे और उनके पास खाने का कुछ भी नहीं था। उन्होंने भाग्यवती के पास आकर कुछ खाने के लिए पूछा। भाग्यवती ने उनकी सबसे छोटी मोटी संतानों को देखकर दयालु होकर कह दिया, आप चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना दूंगी। वो पराठे लेकर बच्चों के पास जाकर बोली, ये पराठे तुम्हारे लिए है, तुम खाओ और अच्छा समय बिताओ। गरीब परिवार वही खाकर भाग्यवती के पास गया और उसे धन्यवाद कहते हुए ऐसे कहा, आपने हमारी विपदा में सहायता की है, हम आपके दयालुता के लिए आभारी हैं। भाग्यवती ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो बस वही कर रही हूँ जो एक अच्छे इंसान को करना चाहिए। इस समय गरीब परिवार के लोगों ने कुछ भी अनोखा नहीं दिया, लेकिन भाग्यवती के अप्रतिम दयालुता और अच्छाई के कारण उन्होंने अपनी प्रेम भरी दुकान को कई गुना अद्वितीय बना दिया। गांव वाले दिन रात भाग्यवती के दुकान पर आते और उसके पराठों का स्वाद लेते, लेकिन उनके मन में एक अनोखी पहचान और साथ का भाव था। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला आया। मेले में लाखों लोग आए और तरह तरह की खास चीजें खरीदने लगे। सद्गुरु के साथ एक विशेष रुचि की खोज के लिए इस मेले का आयोजन किया गया था। भाग्यवती ने इस अवसर का सही इस्तेमाल किया और अपने सबसे स्वादिष्ट पराठों को तैयार किया। उन्होंने उन पराठों को सबसे अद्वितीय तरीके से पेश किया, जो कि उनके खास मसालों और तरीकों से पकाने के तरीकों का परिणाम था। मेले में भाग्यवती के पराठों का स्वाद काफी लोकप्रिय हुआ। लोग उसकी दुकान के आसपास जमा हो गए और उसके स्वाद का आनंद लिया सबने। मेले के अंत में जब विजेता घोषित किए गए तो भाग्यवती के पराठों को सर्वश्रेष्ठ स्वाद चुना गया। उन्होंने पहले और दूसरे प्राइज जीते और उनके दुकान का प्रसिद्धीकरण गांव से लेकर पूरे क्षेत्र तक फैल गया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सहयोग, सदयता और साझेदारी कैसे गांव और भी मजबूत और खुशहाल बना सकती है। भाग्यवती ने दिखाया कि आपके पास कुछ भी हो, आप उसका उपयोग दूसरों की मदद करने के लिए कर सकते हैं और इससे आपका और आपके परिवार का साथिता और मान सम्मान भी मजबूत हो सकती है।